वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिशाज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हर के फेस्टिवल को कर रहे होंगे इंजॉय। तो आज की वीडियो आपने कुछ नोटिस की वीडियो कैसी हिल रही है? तो आज का कैमरा भाई मम्मी के हाथ में दे रखा हमने फ़ोन और मम्मी बना रही है वीडियो। तो हम मम्मी को भी थोड़ा सा सिखा रहे हैं कि मम्मी अगर आपको किसी की फ़ोटो खींचनी हो या आपको वीडियो बनानी हो तो आपको इस तरीके से आपको बनानी है। तो आज मैंने बेटे को नहीं दिया, तो मम्मी के हाथ में हमने दे रखा है फ़ोन। तो मम्मी बार बार पूछ रही है कि किसके फेस पे मुझे फ़ोन को रखना है, मुझे कैसे बनाना है ये सब। तो मम्मी को हमने दे दिया है आज फ़ोन और हम यहाँ अभी लगे हुए अपनी सेटिंग करने में। तो आज का ये राखी व्लॉग तो मेरा लास्ट व्लॉग था, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो बस अभी आज राखी भी है और सावन का लास्ट मंडे भी है, तो दोनों ही आज हैं। और सुबह से भाई हम भूखे पेट है, मैंने तो सिर्फ चाय पी थी और व्रत वाले दिन है ना मुझसे कुछ भी नहीं खाया जाता। तो बस अभी राखी फेस्टिवल अभी हम मनाएंगे, उसके बाद फिर हम इवनिंग में करेंगे अपना उद्यापन। तो आपने अपना सावन के सोमवार का उद्यापन कैसे किया या नहीं किया? क्योंकि जब भी हम कोई भी व्रत रखते हैं, या हम 5 व्रत रखें, चाहे हम 10 रखें, चाहे हम कितने भी व्रत रखें, हमने बोल रखे हैं, या सावन के जैसे 5 सोमवार थे या 4 होते हैं, तो हमें लास्ट वाले दिन है ना हमें उद्यापन उसको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप नहीं करते तो आप भी ज़रूर करें, चाहे भले ही आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, थोड़ा करें ज़्यादा करें, लेकिन करें ज़रूर। इससे क्या होता है ना कि हमारा एक प्रोसेस था हमारा फास्टिंग का, तो वो हमारे उसके बाद ख़त्म हो जाता है। फिर आप दोबारा से उद्यापन करने के बाद दोबारा से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ही ऐसा ही करती हूँ और कभी भी व्रत को बीच में नहीं छोड़ती। मतलब कई बार प्रॉब्लम कुछ हो जाती है कि मान लो आपने व्रत रखे हैं और आप उद्यापन करना भूल गए हो, तो लेकिन आपको उद्यापन ज़रूर करना चाहिए। तो जैसे कि अभी बस इवनिंग का ही टाइम हो गया है, 4:30 बजे का। तो क्योंकि भद्रा काल लगा हुआ था, तो उसके बाद ही सारा भी प्रोसेस शुरू हुआ है। तो बस अभी मैं जाऊंगी मंदिर, तो बस उसी की तैयारियों में मैं लगी हुई हूँ। तो जैसे कि घर पर आई हुई हूँ, तो अब सारा सामान मैंने अपने ही पैसों से मैंने बाहर से ही मैंने सारी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। क्योंकि जब आप उद्यापन करते हैं ना तो आपका ही सारा उसमें मतलब होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से सिर्फ पानी ही लिया था, बाकी मैंने सारी चीज़ें मैंने बाहर से ही मैंने मंगाई हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम उद्यापन की तैयारी। और सबसे पहले मैंने लिया है पंचामृत। और ये जो आपको छोटी सी डोली जो आपको दिखाई दे रही है ना, तो जब हम छोटे छोटे थे 5-6 साल के दोनों बहन भाई, तो अब मैं ना इस डोली के अंदर दूध लेके आ सकती थी। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरी मम्मी चीज़ों को कितना संभाल के रखती है। तो इस डोली का यूज़ अभी कभी कभी भतीजी भी कर लेती है। तो मैं बहुत बारिश में दूध लेके आती थी, मम्मी के साथ जाती थी। तो ये छोटी सी डोली है मेरी फेवरेट। और ये देख लो कितने साल पुरानी है ये डोली। तो मम्मी ने चीज़ों को कैसे संभाल कर रख रखा है। हम भी संभाल कर नहीं रखते इतनी चीज़ें जितने कि हमारी मम्मी नानी दादी वगैरह संभाल कर रखती थी। तो मेरे सामने यही रखी हुई थी, तो मम्मी ने तो देखिए इस डोली में मैंने सबसे पहले मैंने डाला है कच्चा फ्रेश दूध, और वो मैंने इसमें डाल लिया है। उसके बाद मैंने फिर इसमें मैं इसमें डालूँगी घी मैंने लिया है। तो आप पहले बाद में कैसे भी आप इनको अलग अलग भी आप इनको डाल सकते हैं। तो मैंने सारा इसी में ही मिक्स करके मैंने एक ही उसमें मैंने पंचामृत मैं इसमें ही रेडी करूँगी। तो पहले मैंने इसमें घी डाला था, उसके बाद मैंने इसमें शहद डाला, उसके बाद मैंने इसमें ये कच्चा दूध डाला, चीनी डाली। ये सारी चीज़ें मिला कर 5 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए: शहद, घी, कच्चा दूध और चीनी। से पहले शिवजी भगवान जी को इसी से ही स्नान कराया जाएगा। तो यहाँ मैंने एक गुलाब का फूल मैंने इसमें डाल दिया है और ये पूरा जाएगा भगवान शिव जी के ऊपर। अब मैं इसको तैयार कर लूँगी। ये देखिए, तो मैंने सामान भाई से पहले ही मैंने मंगवा लिया था। तो ढेर सारे मेरे पास गुलाब के फूल हैं। तो बस अभी इनको थोड़ा सा मैं अलग निकाल लूँगी और थोड़े से मैं यहीं पर रख दूँगी, क्योंकि बहुत सारे हैं तो सारे यूज़ नहीं हो पाएंगे। तो मैंने माला नहीं मंगवाई, मैंने गुलाब के फूल मंगवाए। और आज बारिश भी मॉर्निंग से हो रही थी, तो बस ऐसा ही रहा कि कुछ चीज़ें मिली कुछ चीज़ें नहीं मिली। तो
बस अभी ये सारा सामान मेरा हो गया और कुछ सामान मेरा रखा हुआ है नीचे। इधर मम्मी कर रही है तब तक खाने की तैयारी। तो आज हमारा सभी का फास्ट है, मेरा भी फास्ट है, मम्मी का भी फास्ट और पापा का भी फास्ट है। तो बस इस डोली में मैंने अपना पंचामृत रेडी कर लिया है और बाकी सारा सामान भाई ने नीचे रख दिया है। तो अब हम आ गए हैं अपने नीचे वाले पूजा घर में। तो ये देखिए, तो अभी मैं यहाँ पर जो मैंने सारा सामान मम्मी ने नीचे रख दिया था तो उसको ही अभी मैं सारा एक साथ ले लूँगी। तो यहाँ मैंने ली है एक बड़ी डोली, क्योंकि जब मैं जाऊँगी तो इसमें ना फिर पानी वगैरह कुछ आप पर गिरे ना, तो इस तरीके से आपको चीज़ें लेनी है कि वो कहीं पर भी गिरे ना। तो यहाँ मैंने ताज़ा पानी मैंने इसमें डोली में मैंने ले लिया है। और आप चाहें तो आप इसमें दूध भी मिला सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पंचामृत पहले ही रेडी कर लिया था तो इसमें मैं नहीं डालूँगी। तो यहाँ मैंने पानी ले लिया है और अभी मैं इसमें डाल लूँगी ढेर सारे गुलाब के फूल। आप कोई भी फूल ले सकते हैं जो भी आपको अच्छे लगे। तो मेरे पास अभी मुझे ये इजीली अवेलेबल भी हो गए और मुझे अच्छे भी लगते हैं कि मैं गुलाब भगवान जी पर मैं चढ़ाऊँ। वैसे आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, जो आपके घर में भी लगे हुए हों प्लांट्स में, आप वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने डाल लिया है और ये उनका रेडी हो गया है। पंचामृत भी रेडी हो गया है शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए और जल भी मेरा हो गया है रेडी। आप कोशिश करें, आप चाहे कहीं बाहर भी हैं तो आप अपने ही पैसे से जो चीज़ें का उद्यापन करें, आप अपने ही पैसे से आप करें, क्योंकि माना जाता है कि जैसे आपने व्रत रखे हैं तो आप अपने ही अब ससुराल पक्ष से अगर हम हैं तो वहीं पर मैंने व्रत की स्टार्टिंग करी है, वहीं से मैंने स्टार्टिंग करी है। तो मैं मायके आई हुई हूँ। तो आप कोशिश करें कि अपने ही पैसे से आप अपना सारा सामान मंगाएं और उसी से आप करें। तो ये देखिए, ये मैंने भगवान जी पर चढ़ाने के लिए मैंने मंगवाया था। आप इसको गमछा भी बोल सकते हैं, आप इसको पढ़ना भी बोल सकते हैं। आपको वैसे वस्त्र, क्योंकि वस्त्र पर चढ़ाना है बहुत ज़रूरी है। और यह मैंने मीठा मंगवाया था। मीठे में आप कुछ भी ले सकते हैं। तो भाई हमें लड्डू लेके आया है, आप पेठे की मिठाई भी ले सकते हैं या आप घर पर भी रेडी कर सकते हैं। तो मैंने लड्डू मैंने मंगवाए थे, पेड़े भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी मंगा सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो ये सारा सामान मैंने अभी इकट्ठा कर लिया है। यहाँ पर मैंने 1.25 दर्जन केले लिए हैं। तो 1.25 दर्जन से कम के लिए ना लें, कम से कम 1.25 दर्जन के लिए आपको ज़रूर लेना है। बस सारा सामान इकट्ठा मैंने कर लिया और अब हम चलेंगे मंदिर में। तो मंदिर में आप देख सकते हैं, ये हम काफ़ी, जब हम बिल्कुल छोटे छोटे थे, 4 से 5 साल के थे, तब हम मम्मी के साथ इस मंदिर में आते थे। बहुत पुराना ये मंदिर है। और यहाँ ये जो शिवलिंग है ये काफ़ी कंजस्टेड इसका एरिया था, तो अभी इसको ऐसे ही रखा हुआ और इसकी जगह है ना दूसरी जगह शिवलिंग का बन रहा है, साथ में नया मंदिर बन रहा है। तो थोड़ा सा अब यहाँ पे आज उद्यापन का दिन है, लास्ट सोमवार है, तो सभी लगे हुए हैं। तो मुझे यहाँ पर एक बार अभी थोड़ी जगह नहीं मिली है। तो पहले भाई ने थोड़ा सा अपना पूजा पाठ किया। उसके बाद फिर यहाँ पहले से ही काफ़ी आप देख सकते हैं कि कितना कंजस्टेड है। तो लेकिन चलिए कोई नहीं, हम इसी में ही अपना थोड़ा सा करेंगे। तो अभी भीड़ भी इतनी नहीं है। तो यहाँ बस मैंने अभी एक एक करके मैं जितनी भी मैंने चीज़ें करी हैं। और जब आप उद्यापन करने के लिए जाए, तो अगर आपको करना बिल्कुल भी नहीं आता तो आप पंडित जी की भी हेल्प आप ले सकते हैं। तो पंडित जी यहाँ पर अभी थे नहीं, तो फिर मैंने इसको अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो बीच में फिर पंडित जी आए। तो यहाँ मैंने सबसे पहले मैंने स्नान करवाया पंचामृत से शिवलिंग पर, जो उनकी जलधारी होती है वहाँ पर। और गणेश भगवान जी को, पार्वती को, कार्तिकेय को, यहाँ सारे ब्रह्मा जी को, सबको मैंने पंचामृत से मैंने स्नान करवाया। उसके बाद फिर मैंने जो मैंने सादा पानी मैंने लिया था, उसके बाद मैंने सादे पानी से मैंने शिवलिंग को स्नान करवाया, पार्वती माता को, एक एक करके सारे जितने भी यहाँ पर भगवान जी थे, वो जो इनका सह परिवार होता है भगवान शिव जी का, तो सारा ही मैंने जल से मैंने इनको स्नान करवाया। अब उसके बाद मैंने फूल वगैरह चढ़ाए। आप यहाँ पर शिवलिंग पर धतूरा और बेलपत्र जरूर चढ़ाए, लेकिन धतूरा मुझे यहाँ पर नहीं मिला बारिश की वजह से। तो बेलपत्र वगैरह मैं लेके आई हूँ। यहाँ मैंने बेलपत्र चढ़ाया और भांग वगैरह का अगर आपको पत्ता मिल जाए, जो चीज़ें चढ़ती हैं, जो अवेलेबल हो जाती हैं, तो वो आप ज़रूर चढ़ाएँ, क्योंकि उद्यापन का दिन है, जितना हम कर सकें हमें उतना करना चाहिए। तो एक एक करके मैंने सारी चीज़ें चढ़ाई। और जो मैं वस्त्र लेके आई थी मैंने वो वस्त्र चढ़ाया। फिर अगर आप के पास वस्त्र नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो आप मोली को भी आप चढ़ा सकते हैं, जिसको हम नाला भी बोलते हैं। धागा जो होता है हमारा हाथ पे जो हम बांधते हैं नवरात्रों में कंजकाओं को जो बांधा जाता है, मोली, तो आप उसे भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैंने उसके बाद मैंने वस्त्र चढ़ाने के बाद मैंने नाले से मैंने पार्वती माता को और शिवलिंग को मैंने इस तरीके से मैंने नाले का भी मैंने वस्त्र चढ़ाया। और अगर आप
चाहते हैं तो आप पार्वती माता का भी आप ज़रूर लेके जाए श्रृंगार का सामान, उनके लिए कुछ वस्त्र भी आप लेके जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं घर पर आई हुई थी और मैंने पार्वती माता का आज मैंने कोई सामान नहीं लिया, क्योंकि जो भी पीछे तीज गई थी तो मैंने उस समय पर मैंने पार्वती माता का सारा सामान अपने व्रत को भी ध्यान में रखते हुए मैंने पहले ही चढ़ा दिया था। उनका श्रृंगार का सामान जो भी होता है, चूड़ियाँ होती हैं, पूरा श्रृंगार होता है उनका, उनकी चुन्नी होती है, जो भी होता है वो मैंने पहले ही चढ़ा दिया था। तो इसलिए आज मैंने पार्वती माता का मैं नहीं ला पाई और मैंने नाला शिवलिंग पर उनको दोनों पे इकट्ठा मैंने वस्त्र रूपी मैंने करके चढ़ा दिया था। और बस फिर मैंने मीठा चढ़ाया, फल फूल चढ़ाए और घी का मैंने दिया लगाया, धूप लगाई और बस इसी तरीके से पूरा प्रोसेस मेरा आज का रहा। तो अगर आप बिल्कुल भी ना घबराएं, अगर आपको पंडित जी नहीं मिले तो आप इस तरीके से एक एक चीज़ करके आप अपना उद्यापन आसानी से कर सकते हैं। और हाथ जोड़ के प्रेम पूर्वक अपनी श्रद्धा पूर्वक भगवान जी से माफ़ी मांगे कि अगर आपसे कुछ इस वक्त में गलती हुई है, कुछ आपसे गलती हुई है तो भगवान जी हमें क्षमा करें और हमारी मनोकामनाएं पूरी करें, हमें स्वस्थ रखें, हमारे घर में दिन दुगनी रात दुगनी उन्नति करे। और ये देखिए तो बस अभी यही प्रोसेस चल रहा है। अब धीरे धीरे करके भीड़ भी बढ़ने लगी है। तो ये अभी अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तो आगे का प्रोसेस अभी चलता रहेगा और फिर मिलेंगे जल्दी ही अब हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लगा दो, जल्दी का लगाओ। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणिताय जय जय कृष्णाय गोविंदाय गोपालाय नमो नमः। ओम आवहं दक्षं ब्रह्म देवाभ्यं जरोति शांति अमृतस्याम नमो नमः। जी ये डब्बा दे देना प्रसाद वाला, ये सब पानी में हो जाएगा। चलिए दूध वाली जगह दोगे, एक गिलास नीचे रखिए आराम। आपकी है क्या? चलो चढ़े चढ़े लो पूजा आराम से, कोई बात नहीं। वो वस्त्र आपने चढ़ाया माता को, कर लो पूजा करो, लगाओ नीचे का लगाओ। ओम आवाहन करो देवता। प्रसाद आपका ही था क्या? ये नहीं वहीं रख लो, अभी बाद में दे देना, कोई नहीं। बहन जी रख देना प्रसाद, साइड में रख दो, है पानी से हटा दो। ओम आवाहन बहन जी लो, चलो भाई साहब कहाँ है? लगा लो, आप जाओ, करवाओ, रुक जाओ बहन जी, आ जान दो, हाथ लगाओ इस तरीके से रखो। बोलो विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु, हरि ओम विष्णु देव भागवत महापुराणे वर्तमान से ब्रह्मण शुद्ध बारह है कल वैष्णवे अष्टाम विदितम एकल बलि प्रथम चंदे जम्बूदी विभत्कंडे आरम्भते ब्रह्मा वर्धिने कन्याकुमारी का क्षेत्रीय हरियाणी सोनीपति संवत्सरी 2081 मासे नाम जन्माष्टमी देव। अपने नाम का उच्चारण करो, अपने गोत्र का उच्चारण करो। जिस कार्य के लिए अभिषेक किया भगवान का भोलेबा से प्रार्थना करो, भगवान मेरी मनोकामना पूरी करें, मेरे कष्टों का निवारण करें, दोस्तों को मुक्त करें, कारोबार सिद्ध करें और सौभाग्यवती ओम लक्ष्मी नारायण पुराण सच्ची पुराण वाले का ध्यान में देवता कुल देवता बना स्थान देवता में सर्व देवो भ्रम सर्व ब्राह्मण होना एक चम प्रधान देवता विवत संकल्प हम करिष्यामि नमो नमः। बोले शंकर भगवान की जय। दो आगो जा दे वो आगो वक्त वाले जी स्वापी हटा दो, सारी बीच जाएगी है ना, साइड में कर दो।
Om